हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर। इस वीडियो में आपको रीजनिंग का 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और ये तीनों क्वेश्चंस जो है ये सीरीज चैप्टर से हमने लिया है। सीरीज चैप्टर से आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपको 3-4 क्वेश्चंस देखने को मिलता ही है। अभी आप बिहार एसएससी का एग्जाम देख लीजिए या फिर एसएससी सीएचएसएल का देख लीजिए, एमटीएस का देख लीजिए, सीएजी सीजीएल का देख लीजिए या फिर बैंक में तो इससे 5 क्वेश्चन खाली इसी से रहता है। अगर आप बैंक एग्जाम कभी दिए होंगे तो आप देखिए देखे होंगे कि उसमें बैंक में खाली सीरीज चैप्टर से ही फिक्स रहता है कि 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो मतलब उसके सिलेबस में ही दिया हुआ है। इसलिए वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो वीडियो आसानी से आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक-एक करके सभी क्वेश्चंस को। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमको इस वाट का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये जो है हम लोग सीरीज चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सीरीज चैप्टर में क्या होता है कि आपको यहाँ पे देखिए जो नंबर्स दिए गए हैं ना, तो इसमें आपको एक पैटर्न ढूंढना होता है। क्या करना है? एक पैटर्न ढूंढना है। और वो पैटर्न ऐसा होना चाहिए ना कि मतलब एक मतलब पैटर्न का मतलब हुआ कि मतलब आपको एकदम सीरीज में जाना चाहिए, ठीक है। अब सीरीज का मतलब क्या है? जैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे दुगुना हो रहा है तो आगे तीन गुना हो रहा है, और आगे यहाँ पे चरगुना देके और यहाँ पे पूछ लेगा तो आगे क्या होगा? बताइए, दो गुना हुआ, तीन गुना हुआ, चार गुना, तो आगे पाँच गुने ना होगा। तो इस तरह का आपका पैटर्न जाना चाहिए। मतलब मेरा कहना ये है कि एक सीक्वेंस में जाना चाहिए, तो ही आपका पैटर्न सही माना जाएगा और सही उत्तर आएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें। बाकी देखिए सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें कोई ना कोई एक पैटर्न आएगा ही, तो उसी पैटर्न पे हम उसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आखिर इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास दो वे है, मतलब दो तरीका है। हम पहले पहला तरीका बताते हैं, फिर दूसरा तरीका हम ये बताएंगे। अब ध्यान से देखिए फर्स्ट तरीका इसका क्या है। फर्स्ट तरीका तो ये है कि अब देखिए 5760 को ये 960 लिख दिया, 5760 को क्या कर दिया? 960 लिख दिया। अब इसको माइनस करेंगे तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत छोटे 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 नंबर आपको दिख रहे हैं। तो जब भी आपको बहुत ज़्यादा का गैप दिखे तो आप समझ लीजिएगा उसमें आपको क्या करना है। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो वो डिवाइड से बनेगा, तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अब कितना से डिवाइड कर दें? तो आप सोचिए कि मतलब ये जो है इस 9 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 57 9 छक 54, लगभग इस पे हमको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा तब इतना आएगा। अभी हम अप्रॉक्स में बोले हैं, अब इसको हम एग्जैक्ट सही में करके देखेंगे कि उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 6 से डिवाइड कीजिएगा इसमें, तो 6 9 54, 3 6 छक 36 होता गया, एकदम सही सही 6 से डिवाइड हो गया। तब यहाँ तो 6 से डिवाइड हो गया, लेकिन अब यहाँ कितना से होगा ये अभी हम नहीं कह सकते कि 5 ही होगा। हालांकि 5 होना चाहिए, बट अभी नहीं कह सकते। हम क्या करेंगे, आगे यहाँ पे देखेंगे कौन सा पैटर्न लग रहा है। अब आप ध्यान से देखें तो 48 को 16 लिखा है, तो 48 को 16 लिखा मतलब 3 से डिवाइड किया, तभी ना 16 48 इधर से देखेंगे तो 48 में अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। जब 3 से किए तो यहाँ देखिए कितना हुआ, 16 को 8 लिख दिया, मतलब उसने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है, ठीक है। तब आप बताइए, जब यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास जो है दो पैटर्न बच रहे हैं, तो 6 के बाद में यहाँ पे क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, और यहाँ पे 4 होना चाहिए, तभी तो एक पैटर्न बनेगा, मतलब सही पैटर्न, ठीक है। तब ध्यान से देखें। अब अच्छा, अब आप इसमें किससे डिवाइड करेंगे? 960 में आप 5 से करें या 4 से करें? तो 5 से ही करेंगे, क्योंकि देखिए ये मेरा एक पैटर्न गया 6 से डिवाइड किया, तो उसके जस्ट बाद में क्या आना चाहिए? 5, तो आप 5 से डिवाइड करेंगे। किस में करेंगे? 960 में करेंगे। 960 में 5 से डिवाइड जैसे ही करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 960 में जो है 5 से डिवाइड कर देते हैं, तब 5 इसमें डिवाइड जैसे ही करेंगे तब 5 एकम 5, 4 46, 5 नवा 45, उसके बाद बच गया 1, तो 5 दूना 10, यानी कि 192 आ गया। तो 192 आप देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड वे क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो भी आप देख लीजिए। और देखिए सेकंड वे इसलिए बता रहे हैं, आपके दिमाग में कोई एक पैटर्न आना चाहिए जिससे आपका आंसर जल्दी से आ जाए। देखिए पैटर्न सेकंड में यही रहेगा, बट तरीका हम चेंज कर देंगे। अब इधर से हम नहीं बना के चाहें तो इसको हम इधर से बना सकते हैं, क्योंकि इधर ज़्यादा नंबर्स हमको दिख रहे हैं। तो चलिए हम इस साइड से बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो अगर हम 8 में 2 से गुना कर देते तो 16 हो जाएगा, और 16 में हम 3 से गुना कर देते कितना हो जाएगा? 48 हो गया।
जब 2 से गुना हो गया, 3 से गुना होगा, तो आप ही बताइए आगे क्या होगा? 4 से ना गुना होगा, तो आप 4 से गुना कर लीजिए। किसमें कीजिएगा? 48 में। तो 48 में आप 4 से गुना जैसे ही कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 50 चौका 200, 2 चौका 8 घट जाएगा, तो 192। मेरा मेरा ये कहना है कि अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना 48 को 4 से, तो 192 आएगा। तो 192 इसका सही आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ध्यान से आप देखें तो ये भी सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब बढ़ते क्रम में है। तो अब बढ़ते क्रम में है तो हमको यहाँ पैटर्न समझना है ना कि भाई कौन सा पैटर्न लगा है, तो उसी पैटर्न को समझते हैं। अब देखिए ध्यान से कौन सा पैटर्न लगा है। अब देखिए अगर यहाँ पे जो है 3 के बाद 7 लिख दिया ना, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई 4 बढ़ गया, और यहाँ पे देखेंगे तो आपका कितना बढ़ जाएगा, 16 बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब आएंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जा रहा है, तो आप उस पर भी सोच सकते हैं, बट जो है एक बार इसको मल्टीप्लाई पे हम सोच के देखते हैं, वहाँ से आंसर आ जाना चाहिए। देखिए तो 3 के बाद में 7 लिखा, तो अगर हम ऐसा करें कि 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 दूना 6, 1 जोड़ दें तो 7 आ गया ना। आगे इस पैटर्न को लगा कर देखते हैं। अभी 21 था 7 के टेबल में, 7 तरीका 21 ना, दुगुना हो गया, उसके बाद 3 गुना हो गया। अब पहले +1 हुआ तो अब +2 हो रहा है। ये भी एक पैटर्न जा रहा है कि भाई दुगुना मान जितना से गुना किए उतना, 2 से गुना किए तो 1 जोड़े, 3 से गुना किए तो 2 जोड़े। मतलब देखिए अब ये भी बढ़ रहा है आपका, 2 से गुना किए तो 3 हो गया, 1 जोड़े तो 2 हो गया, सब एक एक बढ़ रहा है, तो आगे भी बढ़ना चाहिए। जब 2 से गुना हो गया, 3 से हो गया, तो आगे 4 से होगा। तो 23 चौका 92 ना, 1 2 तो 2 के बाद में कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे, तो 92 3 95 सही तो है। और अब जब 4 से गुना हो गया तो आगे 5 से गुना करेंगे, 3 जोड़ दिए हैं तो 4 जोड़ देंगे। तो 5 से गुना कीजिए 95 में, तो 100 5 500, 50 25 घट जाएगा, 250 अथी 475 हो जाएगा। 475 में जब आप क्या देखिए जी कि आ कैसे रहा है, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। सॉरी पूरा नहीं मिटाना है। यहाँ पे देखिए अब इस 95 में हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 जोड़ देंगे। 95 में हम 5 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 50 25 के 5 शेष 2, और 5 9 45 और 2, सॉरी 50 25 के 5 शेष 2, और 5 9 45 और 2 47, 475 आ गया। 475 आ गया। 475 में क्या करेंगे, हम 4 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 479 हो जाएगा। तो 479 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हमको इसमें व्हाट का मान निकालना है नहीं, और सारे नंबर्स क्या दिख रहे हैं, डिग्री इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं, बढ़ते क्रम में, और ज़्यादा का गैप अभी हमको नहीं दिख रहा है। ठीक है, हालांकि अब हम क्या करते हैं, जब ज़्यादा गैप नहीं दिखता है ना, तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है कि जब ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है तो आप इसको देखिए कि मतलब कितना कितना गैप है इसमें, कितना कितना बढ़ रहा है। ठीक है, और उस पर नहीं होगा तब मल्टीप्लाई वाला रूल हम सोचते हैं। तो 165 से 195, 165 के बाद 195 लिखा तो कितना बढ़ा? 30 बढ़ा। 195 के बाद 255 लिख दिया तो कितना बढ़ा? 60 बढ़ा। अभी इसको जैसे ही लिख रहे हैं हमको कुछ पैटर्न दिख गया। अब 255 को 285 लिखा तो कितना बढ़ा? 30 बढ़ा। और 285 के बाद में 345 लिखा है तो कितना बढ़ा? 60 बढ़ा। इतना तो दे ही दिया है, तब कितना बनाना आसान होगा। आप देखिए ना, पहले 30 बढ़ गया, उसके बाद 60, पहले 30 तो फिर 60, तो पहले फिर क्या आएगा? 30 आएगा। तो 30 बढ़ा लीजिए ना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 345 में जब हम 30 बढ़ाएंगे तब कितना आ जाएगा? 40 से सर 75, 375 आएगा। 375 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही देखिए आप प्रैक्टिस करें ऐसे क्वेश्चंस का, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही इस तरह का क्वेश्चन जो आप 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप इसके पैटर्न को समझ गए तो। इसका पैटर्न को यही समझना है कि कहाँ हम प्लस करेंगे, मतलब कहाँ इसको प्लस पे सोचेंगे, कहाँ पे मल्टीप्लाई पे, कहाँ डिवाइड पे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन रहेगा, अगर ज़्यादा का गैप रहेगा, ठीक है, ज़्यादा का गैप रह रहा है, तो आप सोचिए कि उसके टेप मतलब डिवाइड करने से होगा। नहीं, अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई कब होगा? जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आप देखिए कि भाई जैसे कि यहाँ पे आप देखे होंगे, यहाँ पे कि भाई 3 का दुगुना कर रहे हैं, 6 भाई जोड़ देंगे तो 7, तो इस तरह में क्या कीजिएगा? मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब ऐसे ही आपका प्लस वाला तो बताइए दिए हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम आगे भी इस तरह का सीरीज पे वीडियो डालेंगे, इसलिए अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिए, मैक्सिमम सर आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।